हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, जो हम लोग ये सीरीज चला रहे हैं कि कैसे आपको ये 25 क्वेश्चन 15 मिनट में सॉल्व करना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। अगर आपने एक बार कहीं से भी किसी भी टीचर से पढ़ रखा है तो आप जरूर ये सीरीज देखिए कि क्वेश्चन को हम लोग डील कैसे करते हैं, कौन से स्टेप हमको दिमाग में करने हैं, कौन से स्टेप्स हमको लिखने हैं, कौन सी बेस्ट से बेस्ट अप्रोच लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्योंकि अब आपके पास स्किल्स तो बहुत आ जाती हैं, लेकिन हमें एट द टाइम करना क्या है। तो ये बहुत अच्छी सीरीज है, आप इसे देखिए अच्छे से। और हाँ, अगर आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल, ठीक है। बेल आइकन जरूर दबाइएगा जिससे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि हम लोग जबरदस्त कंटेंट डाल रहे हैं पर डे। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। आइए देखिए, क्वेश्चन बहुत ही साफ सुथरा है। अगर आप देखेंगे, एक चुनाव में दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव हुआ है, 10% ने अपने वोट नहीं डाला है। देखिए, इस क्वेश्चन को बेटा करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन इसका अपना बेस्ट तरीका ये है, मान लिए टोटल नंबर वोट हमने एक्स मान लिए, ठीक है। अब 10% ने वोट डाला नहीं है, तो डाला कितने लोगों ने भाई? 90%। भाई साहब, ये किसको बताएगा? वो लोगों को जो लोग वोट डालने गए हैं। फिर कहता है डाले गए वोटों में से 10% अवैध हो गए। तो यार 10% जो भी वोट पड़े हैं उसका 10% अवैध हुआ है ना। तो 10% अवैध हुआ है तो 90% तो वैध हो गया। भैया ये हो गया तुम्हारा वैलिड वोट, ये हमारा हो गया वैलिड वोट। फिर उसके बाद कहता है जो बंदा जीता है उसको वैलिड वोट का 54% मिला है और वह 1620 मतों से जीत गया। तो ये उसके मत नहीं है, ये बेसिकली दोनों के डिफरेंस को बता रहा है। अगर जीतने वाला वैध का 54 पा रहा है तो हारने वाला कितना पाएगा? 46 पाएगा। 54, आप समझ रहे ना, 46 पाएगा। तो कहीं ना कहीं 54 और 46 का डिफरेंस जो है वो 8 है। तो इंटू 8/100 इज इक्वल्स टू 1620। मेरे भाई, इसको सॉल्व कर लेना, पट्ट से आंसर आएगा। अब आप बताइए, इसको आप सॉल्व करेंगे, पट्टे से आपका आंसर आ जाएगा। जल्दी से नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, काम खत्म करिए, कमेंट जरूर करते रहिए, मजा आएगा आपको, ठीक है। उम्मीद है क्लियर, अप्रोच क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? ऐसे करना है, ये नहीं 100 मान लिया क्वेश्चन के लिए, ऐसा कुछ नहीं। आप देखिए, बेस्ट से बेस्ट स्किल है, आप फॉलो करेंगे मजा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दुकानदार अपने माल पर 40% पहले ही से दिमाग में सेव हो गया कि 40% जो होता है वो 2/5 होता है। 2/5 मतलब 5 की चीज 7 हो गई, लो भैया 40%। फिर उसके बाद 20% की छूट दे दी, लो भैया 20% 1/5 होता है, तो 5, तो ये 4। लेकिन उसके बाद देखो, दो, ये दो काम किया, साथ में एक काम और कर रहा है। 1 किलो के स्थान पर 800 ग्राम, तो मतलब 800 ग्राम दिखा 1000 का प्राइस दे रहा है। तो भैया इनको आप मल्टीप्लाई करा दो, काम खत्म है, सक्सेसिव चेंज है। ये खत्म हो गया, 2 4 2 5, 5 से 5 कैंसिल, ये से ये कैंसिल, 5 से 7, और 5 से 7 आपको पता है 40% खत्म हो गया। अब अप्रोच आपके पास ये होनी चाहिए, लेकिन हाँ बच्चों, इसके लिए आपके पास रीडिंग स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी अच्छी प्रैक्टिस होना चाहिए कि क्वेश्चन पढ़ते ही आपको कुछ नयापन नहीं लगना चाहिए। क्वेश्चन पढ़ा, अरे किया हुआ है, बस अप्रोच क्या है, मतलब ये पहले से क्वेश्चन आपके देखे होने चाहिए, ठीक है। और ये आपको प्रैक्टिस से आता है, इसमें जितना आप प्रैक्टिस करोगे आप बहुत कुछ सीखोगे। आप मेरी ये सीरीज फॉलो करोगे तो आपको पता चलेगा रिवीजन कैसे करना चाहिए। अप्रोच आपकी ना मैं बदल दूं तो आप बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो भैया, ये क्वेश्चन, दो बर्तन में दूध और पानी का रेशियो दे रखा है 2:1 के अनुपात में। तो सबसे पहले इसका फंडा 3-2 7-3 और ये 2-1। सबसे पहले मैंने आपको बताया इन सबके वॉल्यूम को बराबर करो। एलिगेशन का क्वेश्चन है, 5 10 3। बेटा एलसीएम कितना हो गया? 30। 6 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई, 10 से मल्टीप्लाई। अब किसी एक को पकड़ो, 6 3 18, 7 3 21, 10 3 10 2 20। फटाक से एलिगेशन लगा दिया, 2 सॉरी 1 1 और यहां पे आ गया 2। तो ये हमेशा वॉल्यूम का रेशियो होता है। आपने नोटिस किया कि मैंने किसको पकड़ लिया? मिल्क, मिल्क और मिल्क। अगर आप वाटर वाटर से खेल सकते हो तो वाटर। तो ये इस क्वेश्चन का सबसे बेस्ट अप्रोच है। आप किस तरीके से करो, जस्ट लीव इट। मैं ये नहीं कह रहा हूं, आपको थोड़ा खुद अपने आप को रिफाइन करना है भैया, थोड़ा तो फ्लेक्सिबल होना है। आपको इससे भी बेस्ट मेथड मिले तो उसे फॉलो करो। आप समझिए इस बात को, बी फ्लेक्सिबल, ठीक है। हो गया, नेक्स्ट।
यार ये क्वेश्चन तो फॉर्मूला बेस्ड है, ये क्वेश्चन आप देखेंगे तो एलजेब्रा का है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 6 दे रखी है, हम इसका होल स्क्वायर करते हैं तो होल स्क्वायर करने पे आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, देखो पटाख से होल स्क्वायर कर दिया, प्लस 2xyz तो हो जाएगा 2, उसकी जगह वैल्यू रख दिया 2 इंटू 11 तो ये हमारा 36, तो भाई ये 22 उधर चला जाएगा तो इसकी वैल्यू आ गई 14। आप समझते रहिएगा। अब ये जो फॉर्मूला होता है हमें पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, दिमाग में सेव रखा, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड 6 और फिर क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 14 माइनस का एक्स वाई वाई जेड 11, ये आपका हो गया 3 6 18, खत्म। भाई ये करना है, ये तरीके देखिए, ये कोई मैं टैलेंट नहीं दिखा रहा हूं, और मैंने पहले ही बोला कि भैया आपका बेसिक अच्छा होना चाहिए तब आपको ये क्लास जबरदस्त लगेगी। ठीक है, नेक्स्ट, हो गया काम खत्म। तरीके बता रहा हूं कि कैसे इस क्वेश्चन को करना चाहिए, पांचवा, इट्स वेरी इजी। जस्ट आप इसमें देखिए इसका होल स्क्वायर कर दो, जैसे आप इसका होल स्क्वायर करोगे तो होल स्क्वायर ये नहीं लिखो नहीं फटाक से, 2 4 4 3 7 माइनस का 4√3 और जो दिया गया है माइनस का 4, एक्स की जगह वैल्यू पुट किया 4 2 8 माइनस का 8 माइनस और प्लस का 4√3 प्लस का 1, ये आपका कैंसिल, ये -1 0, खत्म हो गया, दैट्स इट। अब आप देख रहे हो सोच रहे हो क्या करेंगे, ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसे नहीं होता है मेरे भाई, ऐसे नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए, देखिए टाइम एंड वर्क का बच्चों बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आपको ये क्लास समझिए मतलब नॉर्मल स्पीड में देखनी, क्योंकि ऑलरेडी मैं 1.5 में पढ़ा रहा हूं। देखिए तो यहाँ पे 12 और 15 का एलसीएम ले लिया, तेजी से पढ़िए, एक साथ काम करना शुरू किया तो 12 15 का एलसीएम हो गया आपका 60, ए और बी, ए का कितना निकला जब ये 60 हो गया है ना, तो 15 4, फटाक से उसने कहा, दोनों ने काम शुरू किया, दोनों ने काम शुरू किया, उसके बाद 4 दिन के बाद इन्हें छोड़ दिया तो बी तो बचा रहा। बेटा 4 दिन में कितना हो गया, 5 4 9, 9 4 36, इसमें 36 खत्म तो कितना बच गया 24, तो बी करेगा 4, 24/4 दैट इज 6 दिन में, क्योंकि उसने बोला 20 शेष काम। बहुत सारे बच्चे गलत कर सकते हैं, टोटल काम पूछा जाता तो 10 होता, लेकिन यहाँ पे क्या है शेष काम। उम्मीद है ये तो बहुत आसान है, ये तो हो ही जाएगा, है ना। नेक्स्ट आ जाइए। मैं इस क्वेश्चन को ना बताने के मूड में हूं, बस ये बता रहा हूं कि ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा, जब भी डिस्टेंस सेम होती है जाने आने की, एक बंदा गया है और इतने से लौटा है, 60 से गया है और 40 से लौटा है, भाई सीधा फॉर्मूला लगा दो 2xy अपॉन x प्लस वाई, सीधा सीधा सीधा, नीचे आपका 100 हो जाएगा, सॉल्व कर लो, 0 0 खत्म, 6 2 12 4 48, दैट्स इट, खत्म बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग बेटा। 8th आ जाइए। एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल, केवल पढ़ाई की बातें, नो पकड़, नो मोटिवेशन, नथिंग एल्स, केवल काम करना है। बी और सी का एंगल बाइसेक्टर, यहाँ गया यहाँ गया, यहाँ पे मिला, ओ पे मिला, ए आपका 80 दे रखा है, आपको पता है ये इन सेंटर हो गया, जब एंगल बाइसेक्टर हो गया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 90 प्लस 80/2, 90 प्लस 80/2 40, 130, आंसर हो गया, खत्म। बहुत शार्प कैलकुलेशन होनी चाहिए, बहुत शार्प, जितना आप ज्यादा कर पाएंगे। आप स्किल देखिए कि एक इंसान जिसको जो इतने सालों से पढ़ा रहा है वो इन क्वेश्चनों को कैसे डील करता है, ये स्किल आपको मेरी सीखनी, ठीक है। ये तब सीख पाओगे जब एक बार आप हम अच्छे से कहीं भी किसी टीचर से, हमसे मैं बोलने रहा था हमसे नहीं, आप कहीं भी पढ़ लो, एक बार फंडामेंटल क्लियर है तो आप ये स्किल सीख सकते हो। 30 लोगों का एवरेज है, शिक्षक को शामिल कर लेते हैं, एवरेज 1 बढ़ गया, एक बढ़ने का मतलब है कि जो शिक्षक आ रहा है वो 15 से ज्यादा, एक बढ़ा कितने लोगों में 31, और 15 और 31 आप जोड़ दो, 5 1 6 46, खत्म आंसर। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, यार ये क्वेश्चन देखो, 5% वार्षिक दर से 2 साल का सीआईएसआई का अंतर इतना दे रखा है, फिक्स मेथड है, फिक्स मेथड। वी नो 5% का मतलब होता है 1/20, 1/20, 1/20, प्रिंसिपल को हमने मान लिया, 2 साल की बात है तो 400 मान लिया। सर ये अप्रोच मैंने पढ़े नहीं पढ़े तो हैं, भाई तो पढ़ो, कहीं जो ऐसी अप्रोच पढ़ा है उससे पढ़ो। तो इसका 1/20 हो गया 20, ये आपका 20 हो गया, 20 का 1/20, हमारे हिसाब से 1 आ रहा है, 1 बराबर 25 दे रखा है। जब 1 बराबर 25 दे रखा है तो धनराशि 40, 400 तो 425 चौको 100, आंसर आ गया, दैट्स इट, खत्म हो गया। देख लीजिए आप फटाफट, कोई टेंशन हो कुछ भी हो बोल सकते हैं, बता सकते हैं, और चौड़े से बता सकते हैं।
चलिए नेक्स्ट आइए। यार ये तो कुछ करने नहीं है, इसमें तो कुछ है नहीं। 50 प्राकृतिक संख्या तो 1 लिखा, लास्ट का 50 लिखा, 2 से डिवाइड कर दिया, 25 आधा 25.5। इधर आ जाओ। ये 12 नंबर क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि भैया 7 की पावर 19 और प्लस 2, इसको आपको पूरी तरीके से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? इसको आपको 6 से डिवाइड करना है। तो एक बार ये क्वेश्चन बन गया, इसका आपको दिख रहा है 6 1, तो 1 की पावर 19 तो 1 ही आएगा। ये इतना हो गया 2, तो 2 1 3, आंसर आ गया, खत्म। आगे बढ़ जाओ, हो गया। लो भैया सामने सट जाए, नहीं तुम कहोगे बहुत तेज हो गया। फटाफट आप देखिए, फटाफट फटाफट करते रहिएगा, चीज आपको बहुत फायदा करेगी। जो भी का सीजीएल का आपका 10+2 लगा फायदा करने वाली। ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि सर बहुत छोटे क्वेश्चन करा रहे हैं, भाई ये सब एसएससी के पीवाईक्यू हैं, ठीक है। आप समझिए, बड़ा क्वेश्चन आएगा तो भाई वो समझ लो जो मैं कहना वाला हूँ। 4 घंटे 6 घंटे 12 एलसीएम हो गया, तो सीधा एक्स और वाई लिखा, तो ये 4, तो ये 3 हो गया, ये आपका हो गया 2 3 2 5, 12/5, 12/5 2 24, 2.4 आंसर। सर कैसे हो रहा है बेटा? ये हो रहा है, ये हो रहा है, हो रहा है। अगर आपको जो सोचना है सोच लो, है ना। ये नहीं हो रहा है, तेजी से करो कैलकुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। नेक्स्ट 14 नंबर, ये आपका क्वेश्चन है। देखिए इसमें अब देखो, ये अब आपके सामने स्क्रीन पे ये क्वेश्चन है। अब आप पहले ये उतारते हो, कहीं तो मेरी स्पीड नहीं है बेटा। इसको उधर ले गए तो इधर कॉस नीचे ले आए, फटाक से आपने बोल दिया। या ऐसे कर दो ना, साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस। हैंडराइटिंग चाहे जैसी हो, बस रफ एंड टफ। साइन की जगह 4 रख दो, कॉस की जगह 5 रख दो, आंसर पा लो। साइन की जगह 4 रखो, कॉस की जगह 5 रख दो। यहाँ पे 4 रखा, यहाँ पे 5 रखा, और सीधा आंसर आ गया। 5 चौको 20, 5 दूनी 10, 5 चौको 20, 5 3 15, ये आपका हो गया 10, ये हो गया 35, 5 दूनी 10, 5 से 35, 2/7 आंसर। खत्म हो गया क्वेश्चन, खत्म खत्म खत्म। नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, स्पीड जबरदस्त है। देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, जहां पे मुझे लगेगा मुझे रुकना है थोड़ा, मैं रुक जाऊंगा। जैसे ये क्वेश्चन कह रहा है 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे हम 12 18 21 और 28 से भाग करने पे प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचे। तो ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शंस जाओ। 3 शेष बचने का मतलब है सबसे पहले 3 इसमें सब में माइनस कर दो। जैसे हम 3 माइनस करेंगे तो वो जो भी नंबर आएगा, अब इनमें से आपको सबसे पहले क्या लग रहा है, हमें चेक करना है। क्योंकि 4 से 12 भी कट रहा है, 28 भी कट रहा है। तो जब यहाँ पे 3 करोगे 28 9 8 2 8 हो नहीं सकता है। यहाँ भी 28 आएगा, 9 9 2 8, ये भी एक ऑप्शन बन गया चेक करने का। 9 7 2 8, ये भी बन गया। उसके बाद आपको पता है जो भी नंबर होगा 9 से कटना चाहिए, क्योंकि 18, तो 9 से यहाँ पे देख लिया, 8 2 10, 10 8 18, 9 27 कट रहा है 9 से। 9 9 9 18, 18 2 20 नहीं कट रहा है 9 से। 7 2 9 9 18, 8 26 नहीं कट रहा है। काम खत्म है, यही आंसर हो गया, हो गया। अब आप बेसिक से जाओगे तो बेसिक से करने का ये पंडा है कि सबसे पहले 12 18 21 और 28 आपको इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम मान लो x आया, जो एलसीएम आएगा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी नंबर लिखोगे। फिर उसके बाद पहले वो नंबर निकालो, फिर जो आएगा उसमें लास्ट में 3 ऐड करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये आपका बेसिक हो गया। टाइम वेस्ट हो गया, 2 मिनट ले जाएगा। तो स्मार्ट अप्रोच सीखो। आप समझ में आ रहा है मेरी बात? खत्म, नोट कर लेंगे आराम से, स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे बाद में बहुत प्रॉपर ढंग से। और इन सब टेस्ट पेपरों को आपको अगर निकलवाना है, लेना है, तो मेरे टेलीग्राम को आप ज्वाइन करो। मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दिया करूंगा टेलीग्राम चैनल, वहां पे ये सब पीडीएफ अपलोड हुआ करेंगी, आप आराम से वहां पे जा सकते हो। जैसे ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है। एक सर्कल है, बाहर रूप से 2 जीवाएं ऐसे काट रही हैं, ए बी सी डी, ये पी पे। ए भी आपका 6 है, पी भी आपका 4 है बेटा, पी डी आपका 5 है, इसको आपने x मान लिया, तो यहां से मल्टीप्लाई किया 10, फिर आपका हो जाएगा 4। अब ये फॉर्मूला नहीं लिखना है पी ए इंटू पी बी, फिर कहते हो स्पीड नहीं है। यहाँ पे आपका कितना हो गया 5 + x और इंटू हो गया 5। भाई 5 2 10, 4 2 8, 5 खत्म, 3 आंसर हो गया। जादू? कोई जादू नहीं है, आप पढ़ेंगे आपके साथ भी होगा। कुछ भी जादू वादू कुछ नहीं है, सब बेकार की बातें हैं, कोई जादू नहीं। नेक्स्ट आ जाइए। 17 24 किलोमीटर 6 घंटे में प्रतिकूल है। प्रतिकूल 24 मतलब 24, प्रतिकूल मतलब आप स्ट्रीम y डायरेक्ट लिखो 36 अपॉन x इक्वल 6। फिर उसके बाद कहता है 36 प्रतिकूल, तो 36 अपॉन y प्लस
24 अपॉन एक्स। मजा आना है तो बताइएगा 6.5। इसको आपको सिंप्लीफाई करना। कई बार इन क्वेश्चनों में हिट एंड ट्रायल काम कर जाता है, वो भी आप कर सकते हो, नहीं तो फिर सीधा है आप पूरा कर सकते हो। 6 1 6 6 36 6 4 24। भाई किसी एक को बराबर कर लो, चलो इसी को बराबर कर लें 6। इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे क्या कर दें 4 का मल्टीप्लाई कर दें, तो 4 का जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे और फटाक से दोनों को घटा दोगे तो यहाँ पे कितना आ गया 16 और 36। 16 और 36 मतलब 36 में 16 खत्म, 20 20 अपॉन वाई, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बात समझ में आ रहा है ना? तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल सी चीज़ें। इसमें भी जब आप जाओगे, है ना, तो इसमें जब ऐसे जाओगे तो ये तो माइनस का आ गया, इधर भी माइनस का आ जाएगा, ये आपका जाएगा तो 2.5। यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, पॉइंट हटाया, नीचे जो 10 25 अट्ठे 200, वाई की वैल्यू 8 आ गई, वाई की वैल्यू 8 आ गई, 8 यहाँ रख दो, प्रॉफिट ले लो, 8 3 24। जैसे आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो हो जाएगा तुम्हारा 3 प्लस 36 अपॉन एक्स इक्वल टू 6। 3 उधर गया, एक्स की वैल्यू 12 आ गई। बेटा एक्स की वैल्यू 12, ये 8 आ गया। क्वेश्चन में क्या क्या है? स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्ट्रीम का मतलब धारा। धारा क्या होती है? एक्स माइनस वाई बाई टू, एक्स माइनस वाई बाई टू। इसकी वैल्यू 12, 12 माइनस 8, 4 4 बटे 2, 2 आंसर आ गया, खत्म। देख लो आराम से, कोई टेंशन कुछ तनाव कुछ भी हो तो बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं। बेटा आया ना? बिल्कुल। आप देखिए मैंने आपको प्रॉपर तरीके से बताया, लेकिन बताया कि करना कैसे, स्किल्स आपको सीखनी है। और यार कमेंट करके बताओ, तेज लगाओ तो मैं थोड़ा टेम्पो अपना डाउन कर लूँ। मुझे लगता है कि ये चीज ऐसे ही चलनी चाहिए, बाकी आप भी सजेशन कर दे सकते हो, है ना। अब हम यहाँ पे आके मेरे प्यारे बच्चों घंटे भर तुमसे बतियाएं, काम करें, तो ये सब तो ना होना है। सीरियल वाले सीरियस हो जाओ, केवल बातें को नहीं, नो कलाकारी, है ना। ये क्वेश्चन देखिए, पढ़ लीजिए। जैसे क्वेश्चन देखा है अंदर से एक हल्की सी खुशी मिली, घमंडी ना हो जाना कि अरे यार ये अभी देखो निपटाते हैं। 4% की छूट, 4% की छूट सीधा सीधा दिख रहा है 25 से 24। अब आपको पता है 15 पे एक फ्री, एक फ्री, तो टोटल हो गया 17, तो मतलब सॉरी 16, तो 16। अब बात समझिए, 1/16, तो 16 की चीज चली गई कितना 15, है ना। अब उसके बाद कहता है 35% का लाभ कमाता है, ठीक है, 35% का लाभ कमाता है, तो सीपी और उसका हम लोग रेशियो एमआरपी का ये मान लेंगे। अब ये स्ट्रक्चर आपके दिमाग में बनाया, आपके दिमाग में ये स्ट्रक्चर बनाया कि बेटा ये स्ट्रक्चर होता है सीपी, एमआरपी और एसपी। यहाँ से आने में 2 डिस्काउंट दे दिए, ये हमको नहीं पता है, तो 100 वाई मान लिया, खत्म बात है। 35% तो आपका ये 100 हो जाएगा, 135। इतनी तेज कैलकुलेशन कर सकते हो। 8 2 16, 8 3 24, 5 3 15, 5 25। आप देख सकते हैं 5 दूनी 10, 10 एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? फटाक से आपने कहा 10 हो गई। 9 15 9 135, तो 15 9 135, ठीक है। तो ये 10 आ गया, 15 आ गया, सीधा सीधा दिख रहा है 5 बड़ा 10, 50% का इंक्रीमेंट हो गया आंसर, ठीक है। 2 से 3 भी कर सकते हो, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, उसमें कुछ मैं नया नहीं बता रहा हूं। देख सकते हैं सिंपल है एकदम चौड़े से। चलिए, केवल अप्रोच, कोई ज्यादा टाइम नहीं ले रहे हैं आपके। 20 से 25 मिनट 30 मिनट का ये वीडियो छोटा सा बन रहा है, इसको आप एनालाइज कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, तुरंत आपने क्वेश्चन छापा नहीं, स्क्रीन पे क्वेश्चन आया, फटाक से चालू, सेक 1 अपॉन कॉस साइन अपॉन कॉस, तो 1 अपॉन कॉस साइन अपॉन कॉस तो हो जाएगा 1 प्लस साइन, ऊपर बगल में लिखा है 1 माइनस साइन, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस, ये ज्यादा हो जाएगा, अपॉन का क्या हो जाएगा कॉस, ऊपर हो जाएगा कॉस स्क्वायर, नीचे कॉस है, आंसर आ गया कॉस, खत्म। ये करना है, यही चीज लिखनी नहीं है, दिमाग दिमाग एंड दिमाग, और जहां लिखना होगा लिखेंगे, वी आर रेडी फॉर दैट। आसान आ रहा है पेपर, बहुत आसान आ रहा है, मैथ का तो बहुत ही ज्यादा आसान आ रहा है, पूरे में पूरे लोग कर रहे हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट उनके बहुत अच्छे। बात समझिए। और अब बहुत ही बढ़िया चीज है, जिनकी मैथ्स बहुत अच्छी रहेगी उनको बहुत मजा आने वाला है 15 मिनट वाला। जैसे ये क्वेश्चन है, 40 लीटर दूध है, इसमें से 4 लीटर दूध निकालकर उसकी जगह पानी मिलाते हैं, तो मुझे तो ये नंबर देख के लग रहा है, मेथड बहुत सारे हैं लेकिन सबसे बढ़िया मेथड लगा कि 4 40 का, ये देखो मैं खुद टाइम वेस्ट कर रहा हूं, ये टाइम वेस्ट मेथड है। 10% ओरल हो गया भाई। अब 10% आपने 40 लिखा, 10% निकाला, कितना बढ़िया है, 10% निकाला 4 खत्म 36, फिर इसका आपने 10% निकाला, आपका 3.6 हो गया, 3.6 हो जाएगा 32.4, 32.4 में फिर से आपने 10% निकाला, हो गया 3.24, 3.24 आप यहाँ पे सब्सट्रैक्ट कर दो, आपका देख लो। अबे ऑप्शन कहाँ चले गए? ऑप्शन कहाँ चले गए? अच्छा यहाँ है ऑप्शन, ओके। तो आप देख लो इसका कितना आ जाएगा, ये आपका 40 16 29 16,
29, हाँ ये आ जाएगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन आपका आ जाएगा, ए ऑप्शन देख लो आराम से, बेस्ट अप्रोच है। आप देख सकते हैं बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से, कोई इसमें टेंशन हो तो बोल सकते हैं, बता सकते हैं। इट्स वेरी वेरी इजी। देखा, ये अप्रोच है, ऐसे आपको लगाना है, सीख रहे हो आपको ये। आप मेरे भाई ये वीडियो ऐसे देखना है एक बार, आप बस आप देखना, आप पेन कॉपी नहीं, ऐसे आप देखो, अच्छा ये एनालाइज करना है, फिर इस पे काम करना है, ऐसे काम करना है। आप समझिए, पहले तो आपने ये शीट सॉल्व कर ली, मैं आपको ऐसा कुछ सिस्टम बनाऊंगा कि पहले से ये शीट सॉल्व कर लो, फिर आप देखो समझो कि यार ये कैसे चल रहा है, मजा आ रहेगा, है ना। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के कुछ नहीं है क्वेश्चन, एक आपने फटाक से सर्कल बनाया, एक आपने ऐसे सर्कल बना लिया, सर्कल में कह रहा है ये कॉर्ड है, जब ये कॉर्ड है तो यहाँ से परपेंडिकुलर डाला गया, और जीवा केंद्र से 6 मीटर दूरी है, ये आपकी दे रखा है 10, बेटा ये कितना हो गया, 6 8 10, तो 8 8 16, खत्म है आंसर। निगेटिव नहीं सोचना है सर, आप जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन ला रहे हो जो सब हवा में हो जाए, अबे भाई आप चेक करो ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। निगेटिव वाले तो भैया मुझे लगता है, भैया निगेटिव लोगों में प्रणाम करता हूँ, आप बहुत महान आत्मा है, आपने पिछला अनुभव लिया इतने सालों का, नया भी ले रहे हो, कोई बात नहीं, बाकी नए लोग परेशान हो, जैसे आप देखो, काहे का परेशानी, सीधा सीधा हमें देखना है ना। पुरानों को समझाना जीवन का सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है, यह शर्त है कि पुराना वाला समझ ले कि नहीं भैया हम शून्य हैं और हमें थोड़ा सा देखना है, सर की बात माननी, तो कोई दिक्कत, एटीट्यूड उसको कोने में रखना चाहिए। जब याद रखना जीवन में, जब आप हार जाते हो तो नई शुरुआत एकदम जीरो से करोगे तो वो आपकी अच्छी शुरुआत मानी जाती है, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन है, दोनों विपरीत दिशा में आ रही, विपरीत दिशा में आ रही, ठीक है, एक दूसरे को कितने समय में, तो टोटल डिस्टेंस आपका हो जाएगा। अब ये आप ट्रेन बना रहे हो, सर आपने तो पढ़ाया था ट्रेन बना के पगले हो क्या, हो तो बेसिक क्लास थी, बेसिक बैच था, 150 120 फटाक से जोड़ दिया, 270 मीटर आ गया, 270 मीटर आमने सामने, आमने सामने आपको पता है विपरीत दिशा में स्पीड हो जाए, जुड़ जाती है, तो 5 3 8, 7 3 10, इसको आपने चेंज कर दिया 5/18 मीटर पर सेकेंड, 18 6 108, 6 पंचे 30, 3 9, 9 सेकेंड आंसर आ गया। अब आप ट्रेन बना रहे हो, ट्रेन में डिब्बे लगा रहे हो, डिब्बे में फिर उसमें पहिए बना रहे हो, पहिए में हवा भर रहे हो, फिर कह रहे हो हमारी स्पीड नहीं आ रही है ना, कोई बात नहीं, हो जाता है, मजाक कर रहा हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 23 वाला देखिए। यार ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है अलजेब्रा का, इसका सिस्टम होता है, आप जैसे जैसे ही आपने क्वेश्चन देखा आपका फोल्डर खुल गया, प्रैक्टिस इस लेवल की होनी चाहिए बेटा, फटाक से आपने ए स्क्वायर, यहाँ पे 2a इधर अंदर आ गया, तो ए स्क्वायर माइनस 2a, अबे माइनस 2a के साथ परफेक्ट स्क्वायर बना तो +1 होगा, चलो इसको आप ब्रैकेट में ऐसे बंद कर लो, प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2b तो प्लस हो जाएगा, तो बी स्क्वायर प्लस 2b प्लस 2b तो +1, चलो बहुत बढ़िया। सी स्क्वायर वाला आ जाओ, प्लस सी स्क्वायर, ये आपका प्लस का 2c और प्लस का 1 इक्वल टू 0, आपको यहाँ पे 3 सेट हो गया, 1 1 2 3, बोले इधर तो प्लस का है, भाई उधर है ना माइनस को, तो उधर प्लस हो जाएगा। आप देखो ये किसका होल स्क्वायर बन गया, a माइनस 1 का होल स्क्वायर, b प्लस 1 का होल स्क्वायर, c प्लस 1 का होल स्क्वायर। अगर समथिंग स्क्वायर अगर 0 है तो ये तभी पॉसिबल है जब ये भी 0 के बराबर हो, ये भी 0 के बराबर हो, ये भी 0 के बराबर। बेटा ये 0 के बराबर कब होगा, जब a की वैल्यू 1 होगी, a इक्वल्स टू 1 हो गया, b की वैल्यू क्या होगी, -1 होगी, c की वैल्यू क्या होगी, माइनस होगी। इन वैल्यूज को आप यहाँ पे पुट कर देना है, आंसर आना है, तो a की जगह 1 पुट कर दिया तो 2 आ गया, b की जगह -1 किया तो +3 आ गया, c की जगह -1 किया तो माइनस का 4 हो गया, 3 2 5 माइक खत्म आंसर। नोट कर लो भैया, आंसर आ गया 23 का पहला। ठीक है, तरीका आगे, स्क्रीनशॉट लो, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट 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 फटाफट। सर टाइम नहीं देते हैं आप, टाइम पास के लिए थोड़ी ना है जो टाइम दिया जाए। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोलाकार धातु को पिलाकर 2 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु बनाया गया, कितने शंकु बनाए जाएंगे, नंबर ऑफ कोन, तो इसके लिए बड़ा वॉल्यूम, बड़ा वॉल्यूम क्या है, ये गोला पिघलाया जाए, 4/3 पाई आर क्यूब, आर कितना है 8 का क्यूब, शंकु क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 2 स्क्वायर, और एच 2, तो मैंने कहा क्वेश्चन बिकम्स पूरा 2 की पावर, ये आपका हो गया क्या, मतलब आप ऐसे पहले तो ये खत्म कर दो, मैं कुछ गलत चेक कर रहा हूँ, ठीक है 4 आ गया, ये आपका आ जाएगा 8 इंटू 8 इंटू 8, अभी भाई ये ना सिम काटो, ये मैंने गलत कर दिया था, चलो ये कितना आ जाएगा 4 और ये 2, 4 4 खत्म, 2 4 8, आप देख लो कितना आंसर आ रहा, 8 8 8 चुको 32,
32 कुछ नहीं, आ तो गया 256 हो गया, मल्टीप्लाई करो आंसर आ गया। ठीक है, ये बड़ा वॉल्यूम अपॉन छोटा वॉल्यूम, मतलब जिनको बनाना है ऐसे ये तरीका होता है, ये तरीका होता है। अब ये सिस्टम बनाना है, आपको सीखना है। नेक्स्ट ये 25 वाला 10% लाभ पे बेचा था, क्वेश्चन पढ़ते ही दिमाग में सेव हो गया। 100 की चीज 110 में बेची गई, 20% कम में खरीदा, मतलब 80 में खरीदा, 20 रुपए का अधिक में बेचा और 40% का लाभ। 40% का लाभ यहां से होगा, 40% लाभ यहां पे होगा। 14 8 112, 112 कितना एक्स्ट्रा बेचा, 2 एक्स्ट्रा बेचा। 2 बराबर कितना दे रखा है, 20 दे रखा है। 1 बराबर 10 हो गया और आपका 100 बराबर 1000 हो गया। खत्म है, प्रारंभिक क्रय मूल्य आंसर हो गया। तो बच्चों, उम्मीद है आपको ये सीरीज मेरी बहुत पसंद आ रही होगी, ऐसा मेरा मानना है। अगर आपने पढ़ रखा है, आपने चीजें अच्छी हैं, तो आपको एक फायदा मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, बाकी आप कमेंट करिए, आपको अगर तेज लग रहा है, जो भी लग रहा है, वॉट एवर, जो भी आपको फीडबैक देना है बताइए, क्योंकि भैया आप तबाही मचाना है। ठीक है, सीट बेल्टें बांध लो अपनी भैया, जो भी सीट है, एसएससी की, सीजीएल की, एसएससी 10+2 की, तो वो बेल्ट बांध लो। और क्योंकि मौसम बदलने वाला है। जय हिंद, जय भारत।